नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे, साथ में भाव तो आपको पता ही है किस तरह से स्थिर चल रहे हैं, साथ में कुछ कमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है झूठी खबरें जो है अपने भारत के अंदर ये फैलाई जा रही है कि बारिश की वजह से या किसी भी कारण की वजह से जो है इलायची जो है डाउन के अंदर चली जाएगी और नेपाल में ज़बरदस्त बारिश की वजह से वहाँ फसल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो देखिए, मैंने नेपाल के कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की थी वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर मैं बोलूँगा तो शायद आपको ऐसा लगे कि शायद क्या पता सही है या गलत है। लेकिन मैंने नेपाल के कुछ किसानों से, नेपाल के कुछ व्यापारियों से भी रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ की सिचुएशन मुझे बताएँ कि वहाँ जो है क्या सिचुएशन है और यहाँ जो जिस बताई जा रही है, बोली जा रही है, क्या वो सही है। तो मतलब कमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, कमेंट्स आपको दिखा भी देंगे और किस भाई साहब ने किया है, कौन-सी जगह से किया है, मतलब नेपाल की कौन-सी जगह से हैं वो, ये भी आपको ज़रूर बताएँगे, जिससे कि आपको एज़ पर एक्चुअल पता चले कि रियल में क्या कारस्तानी चल रही है, जिसकी वजह से बाज़ारों में कई मंडियों के अंदर, जैसे एमपी का मैं हमेशा बोलता आया हूँ, कल भी मैंने बोला था और आज भी बोलता हूँ, जो ज़बरदस्ती गिरावट लाने की कोशिश कंटिन्यू कर रही है। आज एमपी के साथ में कुछ यूपी के वगैरह के बारे में भी बताएँगे कि वहाँ रियल में भाव क्या चल रहा है। गुवाहाटी में जो भाव चल रहे हैं वो आपको पता है, सिलीगुड़ी में जो भाव चल रहे हैं वो भी आपको पता है। तो थोड़ा कंपैरिज़न कर लेंगे, उससे अपने को ये पता चलेगा कि एज़ पर एक्चुअल जो मार्केट जो है वो चल क्या रहा है और एमपी की मंडियों में चलाया क्या जा रहा है। उससे आपको साफ ज़ाहिर हो जाएगा कि जो मंदी जो बताई जा रही है या लेके आई जा रही है, वो सही है या फिर गलत एज़ पर मार्केट। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, दूसरी मंडी का, जो मैंने नहीं दिया है। अपने ही यूट्यूब परिवार के बंदे हैं ये जो अपना वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं भाव के लिए भी सब लोगों को बोलता हूँ कि जब आप वीडियो देखें तो आपकी मंडी में क्या भाव चल रहा है वो ज़रूर लिखें, जिससे कि आपके ही कमेंट से दूसरों को भी पता चले कि रियल में वहाँ भाव चल क्या रहा है, जिससे कि हम लोग भारत की सभी मंडियों को कंपेयर कर पाएंगे कि मार्केट जितने भी चल रहे हैं वो एज पर एक्चुअल चल रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती गिराने की कोशिश उसमें की जा रही है। तो देखिए, ये ईश्वर चंद जी का मैसेज है उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, साहिबगंज मंडी से। इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर साहिबगंज मंडी में बड़ी इलायची का रेट 1400 से लेकर के 1550 तक है। तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि एमपी और यूपी में कोई लंबा डिस्टेंस नहीं है। ये गोरखपुर है तो मतलब यूपी हो गया, और यूपी से एमपी तक का जो डिस्टेंस आप देखते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि गोरखपुर मंडी में, साहिबगंज मंडी के अंदर 1400 से लेकर के 1550 का भाव ये बोल रहे हैं कि वहाँ चल रहा है। अगर यही भाव अगर रियल में वहाँ चल रहा है, जो ईश्वर चंद जी ने लिखा है, अगर एज पर एक्चुअल सही है वो भाव, तो आप सोच सकते हैं कि बड़ी इलायची में किस तरह की तेजी मंडियों में दिखाई दे रही है। तो मतलब कि कहीं पे भी जो भाव गिरावट नहीं है एमपी के अलावा, जो एमपी ज़बरदस्ती इसको नीचे की तरफ खींचते हुए जा रहा है। तो मैंने आपको बोला ही था दोस्तों कि इस तरह से खींचने का कारण या खींचने का तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता कि 100 बैग आपके पास हों और आपको बेचने 1000 बैग हों, तो ये गिरावट आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से लेकर के आ सकते हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ माल है कम और उसी माल की बिक्री कर दी जाती है ज़्यादा। इसी वजह से वहाँ भावों के अंदर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिलती है। और कुछ भी मैसेज, किसी भी तरह का कोई छोटा-सा मैसेज अगर उनको मिल जाता है किसी भी मंडी का कि यहाँ ₹2 टूटा है, तो वो ₹100 तोड़ने के जुगाड़ में लग जाते हैं। तो मतलब कि वहाँ सही तरीके से जो काम नहीं हो रहा एज़ पर मार्केट के हिसाब से, बिल्कुल ही गलत तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एमपी में ही मंडी है, भारत बहुत बड़ा है, हर जगह पे मंडियाँ हैं। हर जगह के भाव अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भाव बाजार के अंदर चल रहे हैं। चलिए, ये तो ईश्वरचंद जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कमेंट किया और अपने यहाँ अपनी मंडी का भाव बताया। ईश्वरचंद जी, धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए। आगे भी इसी तरीके से कमेंट करते रहिएगा और बताइएगा कि आपकी मंडी में क्या भाव चल रहा है। दूसरा मैसेज है आयुष अग्रवाल जी का, जो नेपाल से हैं, नेपाल में इलम से हैं। इलम आप जानते होंगे, इलम के आसपास में भी बहुत बड़ी इलायची वहाँ बहुत होती है। इन्होंने लिखा है, यहाँ अभी तक बारिश नहीं हुआ है सब फेक न्यूज़ है। जिसके पास माल नहीं
है वो लोग फेक न्यूज डाल रहे हैं। तो ये इलम से हैं आयुष अग्रवाल जी। तो आयुष जी धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए, जो आपने कमेंट करके बताया कि वहाँ बारिश नहीं हुई है, जबकि यहाँ जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ यही फैलाई जा रही हैं कि ज़बरदस्त बारिश नेपाल के अंदर हुई है, उससे फसल बहुत सॉलिड आगे होगी। तो मतलब कि इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि जितनी भी न्यूज इस तरह की अगर आती है तो उससे थोड़ा दूर रहिए। और देखिए मैं कोशिश करता हूँ सही न्यूज आप तक पहुँचाने की। अगर आपको सही लगता हो तो मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या एक्टिविटीज जो है नेपाल में क्या है। तो चलिए दूसरा मैसेज भी जो कमेंट है वो भी नेपाल से ही है। इन्होंने लिखा है, इनका मतलब जगह का नाम है, इनका शायद नाम भी दावा है इनका, और मतलब आईडी के अंदर कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी इनका कमेंट आपको दिखाते हैं। मैं नेपाल से टेपल जंग, ये मतलब टेपल जंग के हैं, मतलब मैं नेपाल के टेपल जंग का हूँ। नेपाल में अभी तक बारिश नहीं हुआ है जी। आने वाले सेम इलायची बहुत कम होने वाली है, दावा। तो हो सकता है इनका नाम दावा हो। तो मतलब इन्होंने लिखने की कोशिश की है कि मैं टेपलगंज से हूँ, बारिश अभी तक नहीं हुई है, आने वाले समय में जो इलायची है बहुत कम होने वाली है। तो ये नेपाल से दावा जी हैं। तो दावा जी धन्यवाद आपको, आपने कमेंट्स करके बताया कि वहाँ बारिश हुई या फिर नहीं हुई। तो देखिए इससे आपको ये तो साबित हो चुका होगा कि जिनको बड़ी दिक्कत होती है इलायची में ऊपर की तरफ जाने की, वो सबसे पहले ये सारे काम करते हैं, जिससे कि पब्लिक को थोड़ी सी पैनिक में लेकर के आए और उनका माल सारा बिकवा दें, जिससे कि मार्केट जो है कमज़ोर होना चालू हो जाए और मार्केट में गिरावट आनी चालू हो जाए। तो देखिए इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि एज पर एक्चुअल अगर हम लोग देखते हैं कहीं पे भी भारत के अंदर किसी तरह की कोई ज़बरदस्त गिरावट या ज़बरदस्त करेक्शन किसी भी मंडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एज पर एक्चुअल चाहे आप देखिए सिलीगुड़ी की बात कीजिए या गुवाहाटी की बात कीजिए, कहीं पे भी कोई गिरावट नहीं है। अब अगर अराइवल की बात करते हैं कि अगर कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा माल आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में पिछले समथिंग 12 दिन से गुवाहाटी में तो शायद 20 केजी माल भी नहीं आया होगा। रही नेपाल की बात, नेपाल में जिस तरीके से अभी जो वहाँ ट्रेडिंग चल रही है, नो डाउट थोड़ा साइलेंट है, बिक्री वहाँ पे कम है, सिर्फ भाव है, लेकिन फिर भी वो तेजी की तरफ है और उनको और ज़्यादा तेज वहाँ चाहिए। तो देखिए किसी भी साइड से अगर किसी भी एंगल से हम लोग देखते हैं तो कहीं पे भी गिरावट या फिर करेक्शन कहीं पे भी दिखाई इसके अंदर नहीं देता। अब जबरदस्ती कोई करेक्शन ला करके इस इलायची के रेट को तोड़ना चाहे तो वो अलग बात है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो भैया गिरावट कहीं पे भी नहीं है। एज पर एक्चुअल के अंदर भाव जो है सभी जगह पे तेजी के अंदर हैं। मैंने पहले अभी कुछ देर पहले भी बोला, एमपी की मंडियों की बात करते हैं तो सिर्फ वहीं पे भी है, वहीं पे भी सिर्फ गिरावट, मैक्सिमम ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी कहीं पे भी इतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया। ये ऐसी गिरावट लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी भी इस गिरावट को लेकर के आ सकता है। करना क्या है, 100 बैग खरीद के 1000 बैग बेचने हैं तो गिरावट नेचुरल आ सकती है। तो अब अगर भाव के ऊपर चर्चा करते हैं सिलीगुड़ी और गुवाहाटी की, तो देखिए अब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। तो अगर एक्सीलेंट जेजे की अगर बात करते हैं तो वह सेम भाव चल रहा है 1417 रुपये, बिल्कुल ज़बरदस्त तेजी के साथ के अंदर। नेपाल टॉप जेजे की बात करें तो वो गिरावट में चल रहा है 1375 के अंदर। इसमें कंटिन्यू करेक्शन आ रहे हैं, कभी 5 रुपया कभी 10 रुपया, ये करेक्शन करेक्शन के साथ में नीचे की तरफ चल रही है। अब अगर गुवाहाटी की बात करते हैं एमडीएस जेजे की, तो वो 1401 रुपये के ऊपर चल रहा है। तो मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो निश्चित बात है कि गुवाहाटी सिलीगुड़ी जो है तेजी की साइड चल ही रहा है और गुवाहाटी जो है तेजी के ऊपर आ रहा है। तो मतलब कि धीरे धीरे करते गुवाहाटी में भी तेजी जो है कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है। तो इस चीज़ से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज पर एक्चुअल में भाव क्या चल रहे हैं, क्या वो गिरावट में है या फिर तेजी में। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जो भाव दूसरी मंडियों में, अगर गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में ये भाव हैं तो दूसरी मंडियों में क्या भाव होना चाहिए। क्योंकि इन भावों से ही आपको पता चलेगा कि जब यहाँ से निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो पहुँचेगी, कुछ न कुछ खर्चे उसके अंदर और होंगे। तो इन भावों से वहाँ ऊपर होना चाहिए या इन भावों से उनको नीचे होना चाहिए, ये विचार आप खुद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ कि इसमें घबराने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप घबरा करके कोई एक्शन इस तरीके का ले बेचने का जिससे कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि ये समय बेचने का मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। बाकी विचार आपका, आप बेचना चाहें बेच सकते हैं,
क्योंकि ये समय बिल्कुल भी बेचने का नहीं है। इस समय इस माल को पकड़ के रखने का समय है, क्योंकि अभी जिस तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है, ये नेचुरल अपने आप ऊपर की तरफ आएगी, अपना रास्ता खुद लेगी बड़ी इलायची। बाकी विचार आपका रहेगा, आप बेचना चाहें बेचिए, खरीदना चाहें खरीदिए। मेरे पास जिस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और कोशिश करता हूं कि कहीं से भी आपको किसी तरह का बड़ी इलायची को लेकर के आपको नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।